बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर के अंदर हमने सेंट्रल लिमिट थ्योरम को डिस्कस किया था और सेंट्रल लिमिट थ्योरम में हमने जो है उसमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम एस्टिमेशन ऑफ द पैरामीटर, स्पेशली एस्टिमेशन ऑफ द पॉपुलेशन मीन को हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स या सिंगल सैंपल एस्टिमेशन ऑफ द मीन, ये हमारे पास टॉपिक। ये क्या डिस्कस करेंगे हम? देखिए, इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग यही होते हैं कि आप जो को कोई सैंपल का पैरामीटर गिवन है, उस सैंपल के पैरामीटर से पॉपुलेशन के पैरामीटर को आप एस्टिमेट कर रहे हैं। कोई भी पैरामीटर हो सकता है। डेट माइट बी मीन, माइट बी स्टैंडर्ड डेविएशन, माइट बी स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस एक ही चीज है, आपको पता है, बस स्क्वायर और स्क्वायर रूट का डिफरेंस होता है उसमें। might be it is a proportion or might be anything। तो by using sample आप estimation पे ही काम करोगे। इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स में बात ही आप estimation की करते हैं। चाहे आप ये वाला जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें बात करें या आगे जाके हाइपोथेसिस टेस्टिंग में बात करें या रिग्रेशन कोरिलेशन में भी एक तरीके से एस्टिमेशन ही हो रही होती है। तो दिस इज इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। आप अपने अगर इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स को समझना चाह रहे हैं कि इसमें किस टाइप की स्टडी है, तो ये टॉपिक जो है समझना इसके बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम इसमें करने क्या जा रहे हैं? इसमें हम करने ये जा रहे हैं कि देखें, पैरामीटर की एस्टिमेशन करनी, ये बात तो समझ में आ गई। अब पैरामीटर पर्टिकुलरली मैं कौन से पैरामीटर की एस्टिमेशन की बात कर रहा हूँ? मैं सबसे पहले मीन एक पैरामीटर है। एस्टिमेशन ऑफ मीन का मतलब है कौन सा मीन? पॉपुलेशन, ऑब्वियसली। पॉपुलेशन के मीन को आप एस्टिमेट कर रहे हैं बाय यूजिंग सैंपल का मीन आपको गिवन है, सिंगल सैंपल का मीन गिवन है, उसको यूज करके आप पॉपुलेशन के मीन को एस्टिमेट करना चाह रहे हैं। तो मैं इस पूरी बात को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल है जो आप प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। मैं उस एग्जाम्पल का रेफरेंस दूंगा। मैं आपको कहता हूं कि लेट सपोज आपके पास एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल कर्व गिवन है और ये नॉर्मल कर्व जो है वो कुछ इस तरह का है कि आपको पता है कि सेंटर पे पीक होती है और ये आपके पास कर्व इस तरह का है कि आपका दिस पॉइंट इज माइनस जेड एंड दिस इज प्लस जेड और इस कर्व के सेंटर का जो एरिया है, यानी कि बिटवीन माइनस जेड एंड प्लस जेड जो एरिया है, डेट एरिया गिवन टू यू इज, ये एरिया गिवन है आपको 1 माइनस एल्फा। प्रीवियसली अगर आप देखें तो हम ये कहते थे कि आपके पास ये जो एरिया कोई ना कोई नंबर होता था, माइट बी 0.95, 0.9, 0.85, व्हाटसोएवर, ये कोई भी एक नंबर है। मतलब दिस एरिया के मीनिंग्स आपको पता है, प्रोबेबिलिटी होता है। मैं आपको कहता हूं कि ये आपको प्रोबेबिलिटी दी हुई है माइनस जेड से प्लस जेड के दरमियान, ये प्रोबेबिलिटी गिवन। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि ये अगर सेंटर का एरिया बिटवीन माइनस जेड एंड प्लस जेड, एरिया या प्रोबेबिलिटी माइनस जेड से प्लस जेड तक अगर 1 माइनस एल्फा है, so what will be the area on the tails? टेल्स के ऊपर एरिया का मतलब है कि आप ये वाला एरिया, एक दिस एरिया, एक टेल ये है, दो टेल्स है, तो इन टेल्स के ऊपर एरिया सेपरेटली, ईच टेल के ऊपर एरिया क्या होगा? तो आपको बिल्कुल सही, अल्फा अपॉन 2 आपका टेल्स के ऊपर जो एरिया डेट विल बी अल्फा अपॉन 2 और ये सॉरी this area is alpha by 2 and this area is also alpha by 2। मतलब total area on the tails will be alpha। हमें ये बात पता है कि ये नॉर्मल कर्व है, तो नॉर्मल कर्व के बारे में इंफॉर्मेशन है कि दिस इज अ सिमेट्रिक कर्व और अकॉर्डिंग टू सिमेट्री दोनों टेल्स के ऊपर एरिया विल बी इक्वल। यानी कि आप ये बात ऑलरेडी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ते रहे कि टेल्स के ऊपर जो एरिया, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन z, यानी कि व्हाट इज दिस इज राइट टेल के ऊपर एरिया
और दिस विल बी इक्वल्स टू लेफ्ट टेल के एरिया के, ये दोनों सेम होंगे, इसलिए मैंने कहा दोनों पे अल्फा बाय टू एरिया डिवाइड हो जाएगा और टोटल एरिया टेल्स के ऊपर अल्फा हो जाएगा। मुझे ये बात पता है कि एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज 1, तो अगर सेंटर का एरिया बिटवीन माइनस जेड एंड प्लस जेड जो है ये अल्फा है, सॉरी माइनस एंड प्लस जेड इज 1 माइनस अल्फा है, तो ऐसी बात है टेल्स के ऊपर एरिया जो है टोटल एरिया अल्फा होगा और ईस्ट टेल के ऊपर एरिया अल्फा अपॉन 2 होगा। अब मैं आपको एक वापस अपने उस पे आता हूँ टॉपिक पे। मैं आपको क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि भाई आपको सैंपल दिया हुआ, उस सैंपल मीन से आप पॉपुलेशन के मीन को एस्टिमेट करना चाह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो मेरे पास गिवन क्या है, मेरे पास गिवन है प्रोबेबिलिटी फ्रॉम माइनस जेड एंड प्लस जेड गिवन टू यू इज 1 माइनस अल्फा। ये एक फिगर है। इस फिगर में अगर आप देखें तो आपको इसमें एक वर्टिकल ब्लैक कलर की लाइन नजर आ रही है। थोड़ी सी बातों को गौर से सुनिएगा। देखा जाए अगर आप इस टॉपिक के क्वेश्चंस या वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करें वो बहुत इजी होते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट भी आप लोग के इसके साथ साथ क्लियर हो कि इसमें हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं। तो देखिए मेरे पास ये जो वर्टिकल ब्लैक कलर की लाइन है, डेट वर्टिकल ब्लैक लाइन इज ऑफ पॉपुलेशन का मीन है। पॉपुलेशन का मीन आप ये समझ लें कि हमें या तो गिवन नहीं है, या अगर गिवन है तो हम उसको सैंपल मीन से एस्टिमेट करना चाह रहे हैं कि कितना डिफरेंस आता है पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन में। तो यूजुअली हमारे पास जब एस्टिमेशन कर रहे होते हैं ना, तो यूजुअली हमारे पास होता ही है कि हमें अननोन होता है, मतलब वी डोंट नो व्हाट इज द पॉपुलेशन मीन, सो हम उसकी एस्टिमेशन करना चाह रहे हैं। तो ये आपके पास वर्टिकल लाइन इज ऑफ पॉपुलेशन का मीन है, और हमारे पास ये जो बाकी के जो आपके पास ये बने हुए नजर आ रहे हैं ब्लू कलर से, ये आपके पास एक इंटरवल है। और ये इंटरवल इस तरह से कि अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि ये जो लिखा हुआ है ये इंटरवल, आपको पता है कि इंटरवल फॉर्म होने का तरीका ये होता है कि एक लोअर लिमिट होती है इंटरवल की, एक अपर लिमिट होती है। ये लोअर लिमिट जो दी हुई है इस इंटरवल की, दिस लिमिट इज माइनस जेड, और ये वाली लिमिट जो है प्लस जेड है। मतलब इंटरवल इज फ्रॉम माइनस जेड से प्लस जेड तक दिया हुआ। और ये जो ब्लैक डॉट बना हुआ है, दैट ब्लैक डॉट इज रिप्रेजेंटिंग योर सैंपल मीन, यानी कि दिस इज योर एक्स बार। तो आप क्या कर रहे हो, फ्रॉम माइनस जेड से प्लस जेड के दरमियान एक सैंपल मीन मौजूद है, और ये जो ब्लैक डॉट है, इस ब्लैक डॉट से आप अपनी पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करना चाह रहे हो। ये देखना चाह रहे हो कि आपकी एस्टिमेशन, मतलब एक आपने एस्टिमेट किया कि ये आपका एक्स बार, ये तो पॉपुलेशन मीन भी इसके अराउंड कुछ होगा। तो यानी कि आप ये देख रहे हो कि समटाइम्स जो एस्टिमेशन है वो क्लोज टू द पॉपुलेशन मीन है, कभी कभार पॉपुलेशन मीन से बहुत दूर जा रही है। तो ये सैंपल साइज चेंज करने से आपको नजर आ रहा है कि सैंपल साइज चेंज करने से ये सैंपल का जो मीन है ये एस्टिमेट कर रहा है। सैंपल साइज चेंज कर रहा हूं तो एस्टिमेशन थोड़ी बेटर होती जाती है। तो हमारे पास इसमें दो बातें, एक है होती है कि आपके पास एस्टिमेशन बेटर कब होती है, जब सैंपल साइज आप इंक्रीज करते जाते हैं, और दूसरी चीज होती है कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब होता है कि आप ये कह रहे हो कि प्रोबेबिलिटी वाइज बात कर लो कि प्रोबेबिलिटी कितनी है कि आपका ये जो सैंपल है ये पॉपुलेशन मीन को कितने परसेंट एस्टिमेट करेगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी है कि कितना कि इतने परसेंट एस्टिमेट कर देगा, इतना अच्छा एस्टिमेशन होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये दो बातें हमारे पास हैं। तो मैं आता हूँ पहले इस फिगर के ऊपर फर्दर दोबारा बात करता हूँ। पहले मैं इस पे दोबारा से जो हम इधर बात कर रहे थे इस नॉर्मल कर्व के ऊपर वापस इस पे आते हैं। इनवर्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात जो है ऑलरेडी आप सबको इसके बारे में अच्छी तरह से आइडिया है कि देखें ये जो इनवर्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें करते क्या, आपके पास प्रोबेबिलिटी गिवन होती है, प्रोबेबिलिटी से आप z की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमारे पास इधर देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी दी हुई है, तो क्लियरली नजर आ रहा है कि प्रोबेबिलिटी अल्फा के टर्म्स में दी हुई है।
तो अगर अल्फा की वैल्यू चेंज करूंगा तो ऑब्वियसली ये z चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर मेरे पास ये पॉजिटिव z माइनस z है, अगर फॉर एग्जांपल मैं ये जो पॉजिटिव z की जो वैल्यू है इसको मैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे ले आऊं, माइनस z को भी थोड़ा सा और इस तरफ ले आऊं, तो मेरे पास ये जो टेल्स के ऊपर एरिया है वो इंक्रीज कर जाएगा और सेंटर का एरिया वो डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से ये z की वैल्यू में चेंजेस आएंगी। मतलब z की वैल्यू इज डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ अल्फा। दैट्स वाई हम जो है इधर सिर्फ z नहीं लिखते हैं, हम इधर नीचे z के नीचे एक छोटा सा सबस्क्रिप्ट के अंदर अल्फा अपॉन 2 लगा देते हैं, जस्ट टू रिप्रेजेंट दैट द वैल्यू ऑफ z इज डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा चेंज करेंगे तो z चेंज हो जाएगा। आपको पता है कि इनवर्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होता ही है कि प्रोबेबिलिटी गिवन होती है, प्रोबेबिलिटी गिवन होती है, उस प्रोबेबिलिटी से z निकालते हैं और टेबल से आप ऐसे निकालते हैं कि टेबल में जो जहां पे वो प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाती है उस प्रोबेबिलिटी को आप फाइंड करते हैं और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग z लिख देते हैं। तो जाहिर सी बात है आपकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी तो उसके हिसाब से उसका कॉरेस्पॉन्डिंग z भी चेंज होगा, यानी कि z इज डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो मैं इधर छोटा सा नीचे डिवाइड अल्फा अपॉन 2 लिख देता हूँ, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ख्याल रखिएगा, नीचे सब स्क्रिप्ट में लिखा है जस्ट टू रिप्रेजेंट इट इज डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ अल्फा। अच्छा, एक बात ये हो गई। अब मैं ये कहता हूं कि भाई ये जो मेरे पास दिया हुआ ये यहाँ पे सेंट्रल लिमिट थ्योरम इज एप्लीकेबल व्हेन सेंट्रल लिमिट थ्योरम व्हेन इज सेंट्रल लिमिट थ्योरम एप्लीकेबल। ये बात हम लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर जो है डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं कहता हूं भाई ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम यहाँ पे एप्लीकेबल है, एंड वी नो इफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम इज एप्लीकेबल देन दिस z कैन बी रिटन एज x bar minus mu divided by sigma over root n less than z alpha upon 2 is equals to 1 minus alpha। ये जो राइट साइड वाली फिगर है इसको ऊपर अभी मैं बात करता हूँ। पहले मैं चाह रहा था कि ये जो चीजें हैं लिखी हुई हैं पहले इसको हम थोड़ा डिटेल से देख लें, इधर इस तरफ हो क्या रहा है, मतलब हम इस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये जो मेरे पास लिखा हुआ है इसमें मैं बहुत ज्यादा मैथमेटिकल डिटेल्स यहाँ पे शो नहीं करूंगा। तो सेंटर में हम जरा म्यू को छोड़ देते हैं बिकॉज वी आर ट्राइंग टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन मीन फ्रॉम सैंपल मीन। वी नो ऑल द थिंग्स, सिग्मा यानी कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन टू यू, सैंपल साइज इज गिवन टू यू, सैंपल मीन इज गिवन टू यू, ऑल थिंग्स आर गिवन, सिर्फ पॉपुलेशन मीन एस्टिमेट करना है। तो मेरे पास थोड़ी सी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आ जाएगा एक्स बार माइनस जेड अल्फा अपॉन 2 सिग्मा ओवर रूट एन, और सेंटर में सिर्फ मीन रह जाएगा। आफ्टर सिंप्लीफाइंग हमारे पास ये चीज आ जाएगी एक्स बार प्लस जेड अल्फा अपॉन 2 सिग्मा ओवर रूट एन। ये ख्याल रखिएगा, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि ये z के सबस्क्रिप्ट में अल्फा अपॉन 2 लिखा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो लास्ट लाइन की इंटरप्रिटेशन ये होगी, जो लास्ट लाइन लिखी है ये कहती है कि आपका जो पॉपुलेशन मीन जो है इस इंटरवल के अंदर लाई करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है। मतलब आपको प्रोबेबिलिटी का मतलब चांसेस होते हैं ना, मतलब आपका पॉपुलेशन का मीन इस इंटरवल के अंदर लाई करेगा। मतलब इंटरवल ऐसे ही फॉर्म किया जाता है ना, कोई भी आपका इंटरवल है, मैं आपसे बोलूं भाई लेट सपोज लिखा हुआ, एक बात वैसे ही समझा रहा हूँ इंटरवल की, जिन लोग को इंटरवल का इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, मेरे पास लिखा हुआ 1 लेस देन x लेस देन 3, तो मैं इसको यही बोलूंगा ना कि x इज लाइंग बिटवीन 1 and 3। तो इधर भी इसका मतलब है कि योर पॉपुलेशन विल मीन विल लाई इन दिस इंटरवल, उसके चांसेस इतने हैं। या इसको हम इस तरह से भी कहते हैं कि हमारे पास योर पॉपुलेशन मीन विल लाई इन दिस इंटरवल, हम इतना कॉन्फिडेंट है कि वो इस इंटरवल के अंदर लाई करेगा।
यानी कि कितना कॉन्फिडेंट है। आपको पता है कि जब प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की निकाली जाती है तो हमेशा 0 और 1 के दरमियान में आती है, लेकिन आप जब उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं तो वो परसेंटेज वाइज करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, प्रोबेबिलिटी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो और देन जो आंसर है उसके साथ परसेंटेज का साइन लगा दो और फिर आप उसको इंटरप्रेट कर दो। ये भी क्या है, आपने पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट किया इस इंटरवल के अंदर और कि आपका पॉपुलेशन मीन इस इंटरवल के अंदर लाया करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। यानी कि अगर मैं इसको इंटरप्रेट करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारे पास ये चांस है, यानी कि इतने परसेंट कॉन्फिडेंट है। 1 - अल्फा क्या प्रोबेबिलिटी है और प्रोबेबिलिटी को 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगाया जाता है। तो हम ये कहेंगे कि हम इतने परसेंट कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा पॉपुलेशन मीन जो है वो इस इंटरवल के अंदर लाई करेगा और इस चीज को हम ये कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल, यानी कि 101 - अल्फा%। इसको हम कहते हैं दिस इज योर कॉन्फिडेंस इंटरवल। व्हाट इज कॉन्फिडेंस इंटरवल, अब थोड़ा सा दोबारा देखिएगा। कॉन्फिडेंस इंटरवल हम ये कहते हैं कि हमारा जो पॉपुलेशन मीन है, दिस पॉपुलेशन मीन विल लाई इन द इंटरवल x बार माइनस जेड अल्फा अपॉन 2 सिग्मा है, सॉरी अल्फा गलती से बना दिया, सिग्मा ओवर रूट एन एंड लेस देन x बार प्लस जेड अल्फा अपॉन 2 सिग्मा ओवर रूट एन। ये जो आपने चीज निकाली है, दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल, यानी कि आपने इसमें एक तरीके से पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट किया है बाय यूजिंग सैंपल मीन। और हम इसको इस तरह से भी बोलते हैं कि आप जब ये निकालते हैं तो ये देख रहे हैं पॉपुलेशन मीन जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, जेड पे डिपेंड कर रहा है। जेड की वैल्यू चेंज होगी तो आपका इंटरवल बड़ा या छोटा होगा। मतलब इंटरवल कैसे बड़ा या छोटा होगा अभी मैं समझाता हूँ, लेकिन बहरहाल अभी आपको ये समझना जरूरी है। ये आपने निकाला क्या, दिस इज योर कॉन्फिडेंस इंटरवल। ये आपका पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट कर रहा है, इस इंटरवल के अंदर लाई करेगा। मीन सिर्फ इतना एस्टिमेट होता है कि इंटरवल निकल जाता है, मीन की एग्जैक्ट वैल्यू आपको फिर भी नहीं मिलेगी। हमें अगर मीन की एग्जैक्ट वैल्यू मिलनी होती तो क्या ही बात थी। तो मीन की वैल्यू प्रीवियस पेज पे जो हमने एक फिगर बनाई थी, मैं उस फिगर की अब दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। कॉन्फिडेंस इंटरवल जब डिफाइन हो जाते हैं ना तो अब उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा इजी हो गया। मेरे पास ये फिगर बनी हुई है, ठीक है। दोबारा से मैं इसके जो मेरे पास नॉर्मल कर्व बना हुआ है मैं इसकी बात करता हूँ। देखो आप जो है ये फ्रॉम -z से +z तक की बात कर रहे हो ना, आपने इसी को लेके चले और यहाँ पे एक इंटरवल बना दिया, यानी कि योर पॉपुलेशन मीन को हमने एनक्लोज किया है बिटवीन -z एंड +z। अब ये -z और +z के दरमियान आपने इंक्लोज किया है तो आपको एक बात ये नजर आ रही है कि मैं इस इंटरवल की लेंथ को कम या ज्यादा कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ कम या ज्यादा, अगर मैं इस ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो ब्लू लाइन है, अगर मैं इस ब्लू लाइन को राइट साइड पे मूव करूं और इस वाली को लेफ्ट साइड पे मूव करूं तो मेरे पास ये इंटरवल बड़ा हो जाएगा। इंटरवल बड़ा होने का मतलब क्या है कि आपका सेंटर का एरिया इंक्रीज कर जाएगा। सेंटर का एरिया क्या है, 1 - अल्फा, यानी कि सेंटर का एरिया इंक्रीज होने का मतलब है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो रहा है कि योर पॉपुलेशन मीन इज लाइंग इन दिस इंटरवल। सेंटर का एरिया इंक्रीज होने का मतलब है या इंटरवल बड़ा होने का मतलब है इंटरवल की विड्थ बड़ी हो गई। मतलब पहले इंटरवल ये था, अब मैं इसको लाइन को इस तरफ शिफ्ट कर दूं, इसको इधर शिफ्ट कर दूं तो इंटरवल बड़ा हो जाएगा, इंटरवल की विड्थ ज्यादा हो जाएगी। इंटरवल की विड्थ इंक्रीज होने का मतलब है कि यू आर मोर कॉन्फिडेंट कि हमारा जो पॉपुलेशन मीन है वो इस इंटरवल के अंदर लाई करेगा। जबकि अगर मैं इधर एक काम ये करूं कि ये जो मेरे पास ये वाली दो वर्टिकल लाइंस है, अगर मैं इस वाली वर्टिकल लाइन को
लेफ्ट साइड पे ले जाऊं और इसको भी इसको मैं राइट साइड पे ले आऊं, तो मेरे पास इंटरवल छोटा हो जाएगा। इंटरवल छोटा होने का मतलब है कि सेंटर का एरिया कम हो जाएगा। सेंटर का एरिया कम होने का मतलब है कि विथ कम हो गई, और यानी कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज किया है हमने। हम ये कहेंगे कि हम जो है कॉन्फिडेंस कम कॉन्फिडेंट होंगे हम, कि भाई इस इंटरवल में, मतलब सिर्फ कॉन्फिडेंस बता रहा है कि कितने परसेंट कॉन्फिडेंट हो कि आपका पॉपुलेशन मीन इस इंटरवल में लाई करेगा। दिस इज ओनली रिप्रेजेंटिंग दिस 1 - अल्फा, जो सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने परसेंट कॉन्फिडेंट हो आपके इधर लाई करेगा। अब वो मीन होगा क्या, वो एक आपने सिर्फ एस्टिमेट किया कि इस इंटरवल में लाई कर रहा है, होगा क्या उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता। अब इधर भी देखें, मेरे पास ये जो बने हुए -z से +z, ये आपके पास अभी ये इसकी विड्थ है -z से +z। मैं इसकी विड्थ को इंक्रीज कर सकता हूँ। मैं मेरे पास इसकी विड्थ जो है हो सकता है यहाँ तक चली जाए, और इसकी विड्थ बढ़ती कैसे, अल्फा चेंज करने से इसकी विड्थ इंक्रीज कर सकती है। तो ये आपके पास इक्वल विथ के बने हुए हैं। मेरे पास हर केस में मेरे पास ये मेरे पास सैंपल साइजेस हैं। सैंपल साइज जब ये होगा तो मैं इतने परसेंट कॉन्फिडेंट हूं कि भाई ये मेरे पास पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन में इतना डिफरेंस आएगा। सैंपल साइज 2 होगा तो ये होगा। इसी तरह से सैंपल साइज आप चेंज करते जाओगे तो हमारे पास पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन में ये डिफरेंस आपको मिलता जाएगा। तो होता ही है दो बातें। सैंपल साइज इंक्रीज करने से फायदा ये होता है कि हमारी मीन की एस्टिमेशन इंप्रूव होती है, जबकि इंटरवल की विड्थ बढ़ाने से हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, और पॉपुलेशन का साइज बढ़ाने से हमारी एस्टिमेशन अच्छी होती है। ये दो अलग बातें, इनका ख्याल रखिएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा है कि सैंपल साइज बढ़ाने से आपका कॉन्फिडेंस सैंपल साइज बढ़ाने से आपका एस्टिमेशन जो है मीन की पॉपुलेशन मीन की एस्टिमेशन इंक्रीज होती है सैंपल साइज बढ़ाने से। और अल्फा की वैल्यू चेंज करने से आपका, अगर अल्फा बढ़ की वैल्यू मतलब सेंटर का एरिया बढ़ाने से, इंटरवल की विड्थ बढ़ाने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है। सेंटर का एरिया बढ़ाने से क्या होगा, टेल्स के ऊपर एरिया कम करना, यानी कि टेल्स के ऊपर एरिया कम करने से होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करता है कि आपका पॉपुलेशन का मीन इस इंटरवल में लाई करेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ना एक अलग बात है, और मीन की एस्टिमेशन अच्छी आ जाना, क्लोज टू योर पॉपुलेशन मीन आ जाना, ये एक अलग बात है। मैं इस चीज को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए एक फिगर मैं और बनाता हूं यहाँ पे। मेरे पास ये एक इंटरवल है, जो मैं एक इंटरवल यहाँ पे बना रहा हूँ। मेरे पास ये इंटरवल है फ्रॉम -z अल्फा/2 से लेके +z अल्फा/2 तक। इस हम ये कह रहे थे कि आपका इंटरवल जो है इट इज ये इंटरवल की विड्थ है फ्रॉम -z से +z तक। और अगर आप इसको पूरा वैसे एक्स बार इस फॉर्म में लिखना चाहें उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वी नो के योर एक्स बार विल लाई एग्जैक्टली ऑन द सेंटर। तो अगर आपका पॉपुलेशन मीन भी बिल्कुल सेंटर में लाई करे तो हम ये कहेंगे भाई दोनों में कोई फर्क ही नहीं हो गया ना। एक्स बार भी सेंटर में, म्यू भी बिल्कुल सेंटर में, एक्स बार तो होता ही सेंटर में। लेकिन अगर मीन भी बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा तो हम कहेंगे कि देयर इज नो एरर, हमने बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू मीन की एस्टिमेट कर ली। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। माइट बी पॉसिबल आपका मीन जो है पॉपुलेशन मीन इट विल लाई समवेयर हियर। हमें जैसे मैंने इधर कहा कि 1 और 5 के दरमियान लाई करेगा। अब क्या होगी वैल्यू, कुछ भी हो सकती है, 4 हो सकती है, 4.1 हो सकती है, 2.1 हो सकती है, कहीं पे भी लाई कर सकता है। तो ये हमारे पास एक क्या है, एरर आ रहा है कि योर पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन जो पॉपुलेशन मीन में जो एस्टिमेशन कर रहा है उसमें ये एक एरर आ रहा है। तो हम ये कहते हैं कि हमारा एक लेवल है, हम ये कहेंगे कि भाई हम इतने परसेंट कॉन्फिडेंट है that error in estimating, ये estimating लिखा हुआ, the mean
will not exceed ये एक इससे एक्सीड नहीं करती, जेड अल्फा बाय टू सिग्मा अपॉन रूट एन से ये एक्सीड नहीं करेगी। हम इतना बस कॉन्फिडेंट है कि इससे ज्यादा एरर नहीं होगा, इस फैक्टर से ज्यादा एरर नहीं आएगा। एरर आएगा, बिल्कुल खत्म एरर नहीं हो सकता। एरर बिल्कुल उस वक्त ही खत्म होगा जब आपके पास ये जो है ना, क्या हो जाए इसकी वैल्यू जीरो हो जाए, तो आपका एरर खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जीरो नहीं हो सकता है, बिल्कुल जीरो आपको पता है उस वक्त होगा जब आपका अल्फा जीरो हो जाए। अल्फा जीरो हो ही नहीं सकता है ना, अल्फा जीरो हो गया तो बात ही खत्म होगा। अल्फा जीरो हो ही नहीं सकता। अल्फा जीरो हो गया तो अल्फा जीरो कब होता है, जब जेड की क्या वैल्यू हमें नहीं पता। मतलब ये चीज जो है ऐसी जेड यहाँ पे पुट करो सच दैट अल्फा बिकम जीरो, जो कि पॉसिबल नहीं है। एरर बिल्कुल खत्म नहीं किया जा सकता। एरर जो है हम ये कहेंगे कि इतने परसेंट कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस लेवल आप बढ़ाओगे। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने का मतलब है इंटरवल की विड्थ बढ़ा देना। इंटरवल की विड्थ बढ़ाएंगे तो हमारे पास एरर के चांसेस कम आएंगे। क्योंकि समटाइम्स अगर आप पीछे वाली फिगर को देखें, ये वाली फिगर को देखें, सम टाइम ऐसा भी हो रहा है जैसे ये वाला अगर आप देखें, पर्टिकुलरली ये वाला इंटरवल देखें आप, इस इंटरवल में आप देखें कि ये पॉपुलेशन मीन को एनक्लोज ही नहीं कर रहा है। पॉपुलेशन मीन कहीं और कुछ और आ रहा है, सैंपल मीन कुछ और आ रहा है। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे कम है। तो कॉन्फिडेंस लेवल हमारा इंक्रीज उस वक्त करेगा जब आपका उसकी विड्थ बढ़ा दें, इंटरवल की विड्थ बढ़ा दें। इंटरवल की विड्थ बढ़ाने का मतलब है टेल्स के ऊपर एरिया कम कर दें। तो ये हमारे पास होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल का। मैंने ये थोड़ा कॉन्सेप्ट दिया, थोड़ी सी इसमें बातें आ जाए, लेकिन यह है कि अगर आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस में तो कुछ भी नहीं करना, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना। लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन मैंने आपको थोड़ी सी सिखाई है, समझाने की कोशिश की है कि इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। ओके, एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में मतलब आप देखेंगे कि कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। असल में एक्चुअल चीज ये है कि इसका कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है, निकालना तो बहुत आसान चीज है। आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ, सपोज दैट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डैश डॉट 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 इज नोन टू बी 500। मतलब कोई कहानी लिखी है, उसमें उस कहानी में उस जो डेटा दिया हुआ है, उस जो प्रॉब्लम दी हुई है, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन टू यू इज 500। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन मेरे पास सिग्मा इज 500 बट द मीन ऑपरेटिंग लाइफ इज नॉट नोन, यानी कि पॉपुलेशन का मीन इज नॉट नोन। वी डोंट नो व्हाट इज द पॉपुलेशन मीन। ठीक है, तो यानी कि अगेन मुझे एस्टिमेशन वाला काम होता हुआ नजर आ रहा है। जब पॉपुलेशन का मीन नहीं गिवन होता तो उसको एस्टिमेट करना पड़ता है हमें। तो इधर वही वाली चीज होती हुई नजर आ रही है। तो आगे कहते हैं ओवरऑल अप्रोक्सीमेट, मतलब ये जो ऑपरेटिंग लाइफ ऑफ ट्यूब इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर आप लास्ट क्लास को रिकॉल करें तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम में मैंने बहुत डिटेल से बताया था कि व्हेन इज सेंट्रल लिमिट थ्योरम एप्लीकेबल। उसमें एक पॉइंट ये था कि अगर आपको पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में गिवन हो कि डेट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो नो मैटर व्हाट इज द सैंपल साइज गिवन, आप उस पर CLT लगा सकते हैं। तो इधर भी ये कह रहा है पॉपुलेशन के बारे में गिवन है डेट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सैंपल साइज जो भी हो मैं इस पे CLT अप्लाई कर सकता हूँ। CLT लगाने का मतलब ये है कि मैंने जो अभी पीछे कॉन्फिडेंस इंटरवल वाला फॉर्मूला आपको ड्राइव करवाया, वो CLT के यूज करके किया कि हमने ये अज्यूम किया कि जो भी डेटा वहां पे सेंट्रल लिमिट थ्योरम इज एप्लीकेबल, तभी हमने वो फॉर्मूला ड्राइव किया। तो इधर जो है हमारे पास जब CLT लग जाएगा तो यानी कि मैं इस पे अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने की जरूरत पड़े तो मैं पीछे वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, बिकॉज CLT इज एप्लीकेबल है। तो n इज इक्वल टू 15 है। और मीन एवरेज लाइफ, व्हाट इज दिस मीन? ये मीन किसका होगा? ऑब्वियसली ये मीन सैंपल का होगा, बिकॉज पॉपुलेशन का मीन तो है ही नहीं। और ये जिक्र भी इधर सैंपल का ही हो रहा है। तो एक्स बार गिवन टू यू इन दिस केस इज 8900। आपसे कह रहा है डिटरमाइन द 95% एंड पार्ट बी में 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल्स फॉर एस्टिमेटिंग द पॉपुलेशन मीन। पार्ट ए में कह रहा है कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करें।
तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के लिए सबसे पहले मैं ये कहता हूँ, इस बात को समझता हूँ, मुझे एक निकालना क्या है, 101 माइनस अल्फा इज गिवन टू यू इज 95। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू विल बी 0.05। और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, मतलब जो कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला है उसमें मुझे अल्फा बाय 2 की रिक्वायरमेंट होती है, तो अल्फा बाय 2 आ जाएगा 0.025। और अगेन अगर मैं इनवर्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम है, मुझे निकालना है z की वैल्यू। z व्हेन अल्फा, व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज योर एरिया, एरिया गिवन है, उस एरिया को यूज करके मुझे z निकालना। तो z की वैल्यू आप जब निकालेंगे तो डेट विल बी 1.96 आएगी, मतलब माइनस में आएगी, लेकिन आपको पता है कि प्लस का भी z और माइनस का z दोनों में ये 1.96 ही होगी। तो मैं इसको सिर्फ 1.96 लिख देता हूँ, क्योंकि आपने जो फॉर्मूला लिखा है कॉन्फिडेंस इंटरवल का पीछे, उसमें इस बात को ही लिया है कि जो माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट इंटरवल के जो लेफ्ट साइड पे माइनस है, वो z का माइनस ही है जो कि उधर आ चुका है। तो दोबारा माइनस लगाएंगे तो बिला वजह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और राइट साइड पे तो खैर होता ही प्लस है। तो एक दफा प्लस माइनस 1.96 हो जाएगा। हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल का जो फॉर्मूला है 101 माइनस अल्फा परसेंट, कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला इज एक्स बार माइनस जेड अल्फा अपॉन टू सिग्मा ओवर रूट एन, लेस देन म्यू एंड लेस देन एक्स बार प्लस जेड अल्फा अपॉन टू सिग्मा ओवर रूट एन। सब कुछ आपके पास सारी वैल्यूज गिवन है, सारी वैल्यूज मौजूद है हमारे पास। उन तमाम वैल्यूज को यहाँ पे बारी बारी पुट करते हैं। एक्स बार इज योर 8900, जेड अल्फा अपॉन टू जो है अब यानी कि जेड 0.025, ये ऊपर निकाला हुआ 1.96, सिग्मा इज 500 एंड एन इज 15, लेस देन म्यू, लेस देन 8900। इसको हम कैलकुलेट करते हैं। सिग्मा इज 500 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 15। आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाएगा। कौन सा कॉन्फिडेंस इंटरवल आएगा? 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाएगा। फाइनली हमारे पास आफ्टर कैलकुलेटिंग व्हाट हैव वी हैव गॉटन 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल आ चुका है। मतलब हम इतने परसेंट 95% कॉन्फिडेंट है दैट आवर पॉपुलेशन मीन इज लाइंग इन दिस इंटरवल। अब देखिए 95% का मतलब यह है कि आपके पास जो सेंटर का एरिया है वो 95.95 दिया हुआ। पार्ट बी में अगर आप देखें, पार्ट बी में आपको 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल का निकालने का कह रहा है, यानी कि जो सेंटर का एरिया डेट विल बी 0.9। तो सेंटर का एरिया कम होने का मतलब है कि आपका इंटरवल छोटा हो जाएगा, इंटरवल की विड्थ कम हो जाएगी। तो 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए हमारे पास उसकी विड्थ कम होगी। विड्थ कम होगी यानी कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज होगा कि आप जो है कहेंगे कि विड्थ तो कम हो गई, लेकिन हमारी कॉन्फिडेंस लूज हो गया कि आपका जो पॉपुलेशन का मीन है वो इस इंटरवल के अंदर लाई करेगा, वो बस इतना फर्क पड़ेगा। तो हम जो है पार्ट नंबर बी के अंदर मैं इसी के अंदर चेंजेस करता हूँ। मुझे थोड़ी सी माइनर सी चेंजेस करनी पड़ेंगी। मुझे 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए। तो इधर से z चेंज हो जाएगा। z चेंज होने की सिर्फ z चेंज होगा, सिर्फ z चेंज होने की वजह से आपका ये कॉन्फिडेंस इंटरवल भी चेंज हो जाएगा।
कॉन्फिडेंस इंटरवल की आप जब ये वाला निकालेंगे ना 90% वाला, तो आप लोग देखिएगा कि इसका विड्थ कम होगी। लेकिन विड्थ कम होने का मतलब है कि आप जो है कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं एस्टिमेट कर पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करने में। अच्छा, तो हमारे पास 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल रिक्वायर्ड है। 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल यानी कि 0.9 हो जाएगा। अल्फा विल बी इक्वल्स टू 0.1, देन अल्फा बाय 2 इज 0.05। तो 0.05 आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में आप फाइंड करेंगे तो आपको z की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ योर z विल बी माइनस का 1.645, लेकिन बात हमें पता है कि एक दफा प्लस के साथ और माइनस के साथ ड्यू टू सिमेट्री सेम वैल्यू रहेगी। तो इधर आप लिखेंगे 1.645 और इधर भी लिखेंगे 1.645। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग, तो ये हमारे पास जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, अगर आप इसको पार्ट ए से कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि इसकी विड्थ जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल की एज कंपेयर टू पार्ट नंबर ए कम है। विड्थ कम होने का मतलब है कि यू आर लूजिंग द कॉन्फिडेंस कि योर पॉपुलेशन मीन इज लाइंग इन द इंटरवल। तो मतलब ये मतलब भी हो सकता है कि आप इतना परसेंट कॉन्फिडेंस लेवल आपने लूज किया है कि सैंपल मीन जो है पॉपुलेशन मीन को जो है एस्टिमेट कर सकता है इस इंटरवल के अंदर। तो ये फर्क है। सैंपल साइज इंक्रीज करेंगे तो होगा ये कि एस्टिमेशन अच्छी होती है। सैंपल साइज इंक्रीज करने से एस्टिमेशन अच्छी होती है। और अगर एरिया सेंटर का इंक्रीज करते हैं तो इंटरवल बढ़ते हैं। इंटरवल बढ़ने का मतलब है योर कॉन्फिडेंस इंक्रीजेस। तो इसकी एक एग्जांपल हमने किया। ये हमने आज की क्लास में कॉन्फिडेंस इंटरवल और पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करना सीखा फ्रॉम सैंपल मीन। और ये अगर आप तमाम केसेस जो मैंने अभी जो एग्जांपल करवाई है या जो मैंने कॉन्फिडेंस इंटरवल का जो फॉर्मूला लिखवाया, आप इसमें देखेंगे ये फॉर्मूला पर्टिकुलरली उस केस के लिए, अगर मैं आपको प्रीवियस स्लाइड के ऊपर इसके फॉर्मूला दिखाऊं तो ये वाला फॉर्मूला पर्टिकुलरली उस वक्त ये वाला अप्लाई होता है जब आपके पास वैन पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि व्हेन सिग्मा इज गिवन टू यू, व्हेन सिग्मा इज नोन। हमारे पास इसी तरह का एक और केस होता है जब हमारे पास पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं होता, यानी कि व्हेन सिग्मा इज अननोन टू यू, मतलब सिग्मा की वैल्यू उस वक्त क्या होगी, तो उस वक्त होता है यानी कि अगर आपके पास पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन ना गिवन हो, यानी कि मैं वो केस की बात कर रहा हूँ व्हेन सिग्मा जो है इट इज नॉट गिवन टू यू, यानी कि सिग्मा इज अननोन। तो जब सिग्मा गिवन नहीं होता तो उस वक्त हमें सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करना पड़ता है। और उस केस में हमारे पास जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है, इस केस में 101 माइनस अल्फा परसेंटेज कॉन्फिडेंस इंटरवल इज गिवन बाय एक्स बार माइनस टी अल्फा बाय 2 and sigma over root n less than mu and less than x bar plus t अल्फा अपॉन 2 सिग्मा ओवर रूट एन। मतलब ये है कि अगर आप सिग्मा मैंने गलती से एस आएगा, मैंने ऊपर लिख रहा हूँ कि सिग्मा गिवन नहीं है, फिर भी मैं इसमें एस सिग्मा यूज कर रहा हूँ। इसमें एस आएगा, यानी कि अगर आपका पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन ना हो तो उसमें सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करना पड़ता है। और सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ साथ इसमें आप जेड वाला फॉर्मूला यूज नहीं करोगे। इस केस में आपको यूज करना पड़ता है विच इज कॉल्ड टी टेस्ट, इसमें यूज करना पड़ता है। और ये जो टी टेस्ट है, टी टेस्ट में हमारे पास दो पैरामीटर्स होते हैं, एक आपका अल्फा बाय 2 होगा, दूसरा म्यू होगा। व्हाट इज म्यू? म्यू के बारे में हम ये कहते हैं दिस म्यू इज योर कॉल्ड योर डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाते हैं। और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम इज डिटरमाइंड बाय सैंपल साइज -1। ये बिल्कुल ऐसी बात है जिस तरह से आप सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो उसको n-1
1 से डिवाइड करते हैं। और क्यों करते हैं n-1 से डिवाइड, बिकॉज उसमें आप 1 डिग्री लॉस कर रहे होते हैं, इसलिए n-1 से डिवाइड करते हैं। इसमें भी एक तरीके से हम 1 डिग्री लॉस करते हैं, तो इसलिए हम इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 लिखते हैं। अब इसका कोई मैं एक एग्जाम्पल करा देता हूँ। जब आपके पास सिग्मा जो है ये गिवन ना हो तो उस वक्त कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे निकालेंगे। अब आप देख सकते हैं सिर्फ एक फर्क है कि z की जगह t आ जाएगा और सिग्मा की जगह एस को यूज करना। और ये उस वक्त है जब आपके पास पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन ना हो। एक क्वेश्चन है, इस गिवन है आपके पास, इसमें आपको कह रहा है कि फॉर अ गिवन वीक रैंडम सैंपल ऑफ साइज 30 दिया हुआ और फॉर सिलेक्टेड फ्रॉम वेरी लार्ज सैंपल और सैंपल मीन गिवन है $180। सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन देखें, आपको इसमें सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ, पॉपुलेशन का नहीं दिया हुआ। तो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन टू यू इज $14। और इसके अलावा आपसे कह रहा है कि वी एस्टिमेट मीन वेज अल्लाह वाला चला, इसमें कह रहा है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालो। तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है हमें इसमें। तो यानी कि अल्फा अपॉन 2 हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अल्फा अपॉन 2 इज 0.025। लेकिन अब फर्क ये है कि अब मुझे z अल्फा बाय 2 नहीं रिक्वायर्ड, अब मुझे t अल्फा बाय 2 रिक्वायर्ड। सो हाउ टू यूज द, अच्छा इसमें एक चीज और, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ फ्रीडम। n की वैल्यू जो है मेरे पास जब 30 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि 30-1 विल बी इक्वल्स टू 29। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दो पैरामीटर्स होते हैं आपके पास, एक अल्फा होता है यानी कि सिग्निफिकेंस लेवल, यानी जिसको आप कॉन्फिडेंस लेवल भी जिसका आप नाम दे रहे हो। दूसरा हमारे पास इसके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज न्यू, तो टी अल्फा बाय 2 यानी कि 0.025 और 29। मैं आपको इसका टेबल शो करता हूँ टी डिस्ट्रीब्यूशन का। ये टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल गिवन है। इसमें एक चीज आप ये नोटिस कीजिएगा कि जो टी डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये भी एक तरीके का बेल शेप कर्व बनाती है, लेकिन बस फर्क ये है इसके टेबल में कि इसके टेबल में प्रोबेबिलिटीज नहीं दी हुई। इसके टेबल में आपको क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ टी दी हुई है, मतलब ये वाली वैल्यू दी हुई है। और इसमें राइट साइड का एरिया अल्फा और इसके लिए टी की वैल्यूज गिवन है। और ड्यू टू सिमेट्री मुझे पता है कि अगर पॉजिटिव में ये वैल्यू है तो नेगेटिव में भी होगी, लेकिन इस वाले टेबल के अंदर टी की पॉजिटिव वैल्यूज गिवन होती है। अल्फा हमारे पास अल्फा बाय 2 जो आया है, ये जो हमारे पास कॉलम्स हैं, these कॉलम्स के अंदर हमारे पास अल्फा लिखा हुआ है। अल्फा की वैल्यूज आफ्टर कैलकुलेटिंग अल्फा की वैल्यूज हमारे पास 0.025 आई है। और जो फर्स्ट कॉलम है इसके अंदर न्यू यानी कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम्स लिखी हुई है फर्स्ट कॉलम के अंदर। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 29। नीचे आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यूज इंक्रीज कर रही हैं। तो 20 लास्ट कॉलम में 0.025 और 29 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 29। तो इधर से आप देख सकते हैं हमारे पास ये आ गई टी की वैल्यू विच इज 2.045। ये हमारे पास टी की वैल्यू आई है। तो मैं इसमें कहूंगा कि मेरे पास टी इज 2.045 आ गया। तो फाइनली अब बस आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है, सब कुछ आ चुका है, जस्ट पुट द वैल्यूज गेट द आंसर्स हैं। मैं कैलकुलेशन आप लोग के लिए छोड़ दूंगा। तो इसमें हमारे पास देयर फोर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है। तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूले जो दिया हुआ ऊपर फॉर्मूला दिया हुआ एक्स बार माइनस टी अल्फा बाय 2, सॉरी सिग्मा गलती से सिग्मा लिखने की असल में आदत हो गई है। तो एस अपॉन रूट एन लेस देन न्यू लेस देन एक्स बार प्लस टी अल्फा अपॉन 2, अगेन एस सिग्मा लिख दिया, एस ओवर रूट एन। तो एक्स बार की वैल्यू गिवन टू यू इज 180 और टी अल्फा बाय 2 आपने निकाला हुआ 2.045 और मल्टीप्लाई बाय एस इज 14 एंड सिग्मा सॉरी एन इज 30 और लेस देन म्यू एंड लेस देन 180 प्लस 2.
0.045 multiply by sigma s is 14 and n given to you is 30. इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल मिल जाएगा। इसकी सिंप्लीफिकेशन मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ। इसमें लेस देन म्यू एंड लेस देन, इधर कैलकुलेशंस करेंगे कुछ आ जाएगा, इधर कैलकुलेशंस करेंगे कुछ आ जाएगा। तो व्हाट विल बी दिस विल बी 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो इसी तरह से और भी एग्जांपल्स हैं जो आप लोग इसकी कर सकते हैं। इसमें बस ये थोड़ा सा देख लिया करें कि क्वेश्चन जो कॉन्फिडेंस इंटरवल का दिया हुआ है इसके अंदर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है या फिर सैंपल का दिया हुआ है, उस हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया करें। मैंने जो लास्ट जो क्वेश्चन करवाया था और इससे पहले जो मैंने थ्योरी डिफाइन की थी वो उस वक्त के लिए थी जब आपके पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन था, और इसके बाद जो मैंने एक लास्ट एग्जांपल करवा, ये वाली जो एग्जांपल मैंने करवाई है, इस एग्जांपल के अंदर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। तो हमने उसको यूटिलाइज करके कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाला। तो आज के लेक्चर के लिए हमारे पास इतना ही था। थैंक यू।